हेलो, वेलकम टू माय चैनल द ब्लू प्लेनेट। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ग्राफिकल ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर का ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बेस पर होते हैं और कार्निवोर्स होते हैं जो टॉप पर होते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसको डेवलप किया था चार्ल्स एल्टन ने इन ईयर 1927 में। इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, इनके नाम से है एल्टोनियन पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम बार डायग्राम्स भी कहते हैं, क्योंकि जब एक ग्राफ में हम देखते हैं ऐसे लाइन डायग्राम्स होती हैं, इस तरीके से ही बार डायग्राम्स भी होती हैं। जैसे बार बना होता है, कौन से बार? वर्टिकल बार्स होते हैं। इसी तरीके से ये अगर देख रहे हैं हम, तो ये कौन से बार हैं? ये हॉरिजेंटल बार की फॉर्म में है, बनती है शेप, इसीलिए इनका नाम दिया हुआ है। ये हॉरिजेंटल बार की फॉर्म में है, ये बार हैं, तो इसी की वजह से हमने नाम इसको ये भी देते हैं, बार डायग्राम्स भी इनको कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप के हिसाब से कि फूड चेन कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ का, तो उसके हिसाब से पिरामिड्स की अलग अलग शेप्स होती हैं। उसमें 3 तरह की मेन शेप होती हैं, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप। तो अपराइट जो पिरामिड होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है ब्रॉड होता है और टॉप जो होता है टॉप वो नैरो होता है। इन्वर्टेड जो शेप होती है, इसमें क्या होता है कि बेस जो है नैरो होता है और टॉप क्या होता है? ब्रॉड होता है। तीसरी तरह की जो शेप होती है जिसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, जिसमें बेस भी क्या होता है? नैरो होता है, टॉप भी क्या होता है? नैरो, और बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो इस तरह की शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो पिरामिड की 3 तरह की शेप्स होती हैं। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं, जनरली हम इनको क्लासीफाई करते हैं, 3 तरह के होते हैं ये: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पहले हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और इन पिरामिड ऑफ नंबर का शेप क्या है? इकोसिस्टम के हिसाब से वेरी करती रहती है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें कि ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल, क्या मतलब हो गया कि अगर एक फूड चेन है जहाँ ग्रास है, डियर है, टाइगर है, तो एक ट्रैफिक लेवल आ गया जो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है जिसमें ग्रास है। इसमें ग्रास का कितना नंबर होगा? ग्रास मतलब जो प्रोड्यूसर हैं उनका नंबर क्या होगा, वही डिपिक्ट करता है क्या? पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो हैं, फिर इनको हम फिर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं अलग अलग इकोसिस्टम में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो वहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट पिरामिड होता है, जिसमें नंबर ऑफ जो ग्रास होता है जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। और उसके बाद जैसे उनके खाने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे रैबिट, माइस, उनका नंबर कम होता है। और फिर रैबिट और माइस को खाने वालों को जो खाते हैं जैसे स्नेक, लिजर्ड, उनका नंबर और कम हो जाता है। और फिर स्नेक और लिजर्ड को खाने वाले जो टॉप जो कार्निवोर्स होते हैं, जो हॉक होता है जैसे, उनका नंबर फर्दर क्या होता है? कम होता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप याद रखेंगे कि इसका जो शेप होती है अपराइट पिरामिड होती है, और सिमिलर शेप जो है पॉन्ड इकोसिस्टम में भी होती है पिरामिड ऑफ नंबर के। तो यहाँ भी अपराइट होता है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं प्लांट्स में, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो अलगी वगैरह, उनका नंबर ज़्यादा होता है। उनको खाने वाले जो हर्बीवोर होते हैं जिनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन, उनका नंबर उससे कम होता है। उनको खाने वाले नेक्स्ट जो कार्निवोर्स होते हैं उनका नंबर और कम होता है। टॉप कार्निवोर्स का पॉन्ड इकोसिस्टम में और नंबर कम होता है। तो इसमें हम देखेंगे शेप। तो हमने बताया कि ग्रास लैंड में क्या शेप है इनकी? अपराइट शेप होती है, और पॉन्ड में भी अपराइट शेप है। ग्रास में प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा होगा, हर्बीवोर का उससे कम, और कार्निवोर का सबसे कम नंबर होता है। सिमिलर कंडीशन होती है पॉन्ड इकोसिस्टम में, जिसमें क्या होता है कि जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा, जूप्लैंक्टन उससे कम। जो स्मॉल फिशीज़ खाएंगी जूप्लैंक्टन को, उसका नंबर और कम। जो प्रेडेटर फिश खाएंगी उनका नंबर उनका और कम होगा। लार्ज जो फिशेज़ होती हैं ये जो, उनका नंबर और कम होता जाता है। तो ये अपराइट शेप बनाता है।
जबकि पिरामिड ऑफ नंबर में भी अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखें तो उसका शेप होती है स्पिंडल शेप और पार्टली अपराइट शेप होती है। तो ये टिपिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्पिंडल शेप होती है, जिसमें क्या होते हैं कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ट्रीज़ होते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो वहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि फॉरेस्ट में क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ ट्रीज़ होता है। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, लेकिन उनका नंबर जो होता है उनको खाने वाले हर्बीवोर से कम होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे उसको खाने वाले जो ट्रीज़ को जो डिपेंडेंट होते हैं उन पर एलिफेंट्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स वगैरह, इसके अलावा और जितने भी और ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो वो क्या जो जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं उनका नंबर ज़्यादा ही होता है ट्रीज़ से, जो फॉरेस्ट में होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, और फिर इनको जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जिनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, इनको खाने का वालों का नंबर फिर कम होने लगता है, और टॉप जो कार्निवोर होते हैं उनका नंबर फिर कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक शेप बनती है इस तरह की, जिसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, जो अभी हमने पढ़ी हुई, आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल। और ट्री इकोसिस्टम जो होता है ये क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर की जब बात करते हैं तो इसमें जो शेप बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, इस तरह की शेप बनती है। तो इसमें क्या होता है कि ये पैरासिटिक फूड चेन होता है, जो इकोसिस्टम में भी, अगर हम टॉपिक आपने पढ़ा है इसी चैनल पर अपलोडेड है उसको पढ़ें कि पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे एक ट्री हो गया, उस पर बहुत सारे हर्बीवोर रहते होंगे, जैसे कि बर्ड्स रहते होंगे। उन बर्ड्स के अंदर क्या रहे, बहुत सारी ये पैरासाइट्स रहते होंगे जो उनसे खाना लेते हैं, जैसे टीक्स हो गया, लाइस हो गया। और उन पैरासाइट के अंदर भी क्या रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो इस तरह की जो है कि जैसे जैसे हम इसमें क्या होता है, इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं इस पिरामिड में कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हर एक लेवल में क्या होता जाता है, यहाँ पर बढ़ता जाता है। कि एक ट्री पर ऐसे होता है क्या, इन्वर्टेड शेप, एक ही ट्री पर जो जिसमें नैरो जो होता है बेस होता है, ट्री एक है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं, उस बर्ड पर बहुत सारे हाइपर पैरासाइट रह रहे हैं, और उन पैरासाइट के ऊपर उन जो हाइपर पैरासाइट्स हैं उनका नंबर और ज़्यादा होता है। तो इस तरह की शेप देखने को मिलती है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स के ये देख रहे हैं हम कि फॉरेस्ट के केस में क्या है, जो ट्रीज़ होते हैं उनका नंबर कम होता है और उनको हर्बीवोर खाने वाले का नंबर ज़्यादा, और फिर उसके बाद फिर नंबर कम होने लगता है। तो ये वाली स्पिंडल शेप देखते हैं। और ट्री के केस में, जो ट्री इकोसिस्टम होता है उसके केस में क्या देखते हैं, प्रोड्यूसर जैसे क्या होता है एक ही है, उसके ऊपर हर्बी वो जो बर्ड्स ज़्यादा हैं, फिर पैरासाइट्स हैं, और हाइपर पैरासाइट्स का और भी ज़्यादा नंबर है, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टोटल बायोमास या ड्राई मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। जो ड्राई मैटर होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के, उसको बोलते हैं बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, इनमें भी क्या होता है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के केस में जो पिरामिड होगा वो अपराइट होगा, ऐसे होगा, और जो पौंड के केस में इन्वर्टेड होगा। तो ये याद रखेंगे आप। तो इसमें क्या होता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में कि फॉरेस्ट में ये क्या होता है कि अपराइट होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ट्रीज़ वगैरह, उनका मास ज़्यादा होता है। उनको खाने वाले जो कौन होते हैं, जो फीडिंग करते हैं उनको, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनका नंबर मास जो है, वेट मास कह सकते हैं, वो कम होता जाता है हर एक ट्रैफिक लेवल जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, और टॉप पर बिल्कुल और कम होता जाता है उनका। तो लेकिन जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, सिमिलर केस जो है ग्रासलैंड में भी हम देखते हैं कि ये क्या होता है, दोनों अपराइट होते हैं। लेकिन जब हम पॉन्ड के केस देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इसका क्या मीनिंग है कि फाइटोप्लैंक्टन्स का मास कम होगा ऐसे, और उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स का, इंसेक्ट वगैरह का, उनका मास ज़्यादा होगा। और फिर क्या करेंगे हम, उनको खाने वाले जो स्मॉल फिशेस का, उनका वेट मास और बढ़ेगा, और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं बिग फिशेस, उनका नंबर और बढ़ता है। तो ये इन्वर्टेड शेप होती है पौंड के केस में।
तो ये 3 जो है फिगर्स हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ग्रास लैंड में भी पिरामिड जो है वो अपराइट होता है, फॉरेस्ट के केस में भी अपराइट होता है कि यहाँ पर ग्रास का मास ज़्यादा और फिर उसको खाने वालों का मास उससे कम, उससे कार्निवोर जो होते हैं उनका जो है सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उनका उससे कम, और टॉप कंज्यूमर का सबसे कम। इसी ऐसी सही सेम सिचुएशन होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम में इसका उल्टा होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका मास कम होता है, उनको खाने वाले हर्बीवोर का ज़्यादा होता है, और ऊपर जो टॉप कार्निवोर होते हैं जैसे बड़ी वेल्स वगैरह भी, जैसे उनका भी साइज़ बड़ा होता है, वैसे ही केस होता है पॉन्ड में ही बड़ी मछलियाँ उनका क्या मास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अपराइट होता है ये शेप इसका पिरामिड का। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी लास्ट आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब क्वेश्चन में आता है तो स्टूडेंट यहाँ भी गलती करते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ये याद रखें आप। हमेशा ही पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है, अपराइट होती है। इन एन इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए यूनिट एंड टाइम एंड एक्सप्रेस्ड एज किलो कैलोरी पर मीट्रिक स्क्वायर पर ईयर। ये क्या होता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल जो है ऑर्गेनिज्म के ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कितनी ऑब्जर्व हुई, ट्रैप हुई, उसको बोलते हैं जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एवरी इकोसिस्टम। क्या होता है जब एनर्जी फ्लो करती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेवल पे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, जैसे ग्रास हो गया, ग्रास से डियर से टाइगर, जैसे एनर्जी फ्लो करती है, और हर एक ट्रैफिक लेवल पे एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। हर ट्रैफिक लेवल पर एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाते जाते एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि जैसे जैसे जाएंगे तो जो एनर्जी का है फ्लो होता है वो क्या होता है, एक तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, एक साइड फ्लो करती है। तो साथ ही साथ में क्या होती है, एनर्जी हर एक लेवल पर लॉस होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पिरामिड ऑफ एनर्जी का। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये बेस्ट पिक्चर प्रोवाइड करती है ओवरऑल नेचर ऑफ इकोसिस्टम कैसा, उसका बेस्ट पिक्चर यहीं से पता चलता है। और ये ऑलवेज अपराइट होती है एनर्जी जो पिरामिड की होती है। ये याद रखना है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पिरामिड, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो ऑलवेज अपराइट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। इन ऑल इकोसिस्टम में ये हमेशा क्या होते हैं, अपराइट होते हैं। और ये इसकी एग्जांपल है कि जैसे ये प्रोड्यूसर लेवल पे सन से, सन हो गया ये, यहाँ से जब एनर्जी आई प्रोड्यूसर तक पहुँची, ये 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी। और जब इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर जिनको बोलते हैं उनको मिली सिर्फ 10% इसका 1000 का, 100 किलो कैलोरी। और फिर इनको खाने वाले हर्बीवोर को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे उनको उसकी भी 10% मिली, 100 की भी 10 किलो कैलोरी मिली। और उसको फिर नेक्स्ट जो है ऊपर जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उनको 1 किलो कैलोरी मिली, जिसका 10% होता है 10 किलो कैलोरी का। तो इस तरीके से क्या है, 90% हम देख रहे हैं कि एनर्जी लॉस हो रही है, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो आगे क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और इसी के बेस पे एक लॉ आया था जिसके बेस पे हमने एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं, वो है 10% लॉ, जिस जो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ये इन्होंने दिया था इस लॉ को इन 1942 में, 1942 में इसको दिया था इन्होंने। ये क्या कहती है, दिस लॉ स्टेट दैट, ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था ये कंसेप्ट कहता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू द अदर, सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो पास होती है टू द नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल, जिसमें ये है। बाकी 90% जो एनर्जी है वो जो कैप्चर होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है एज ए हीट टू द इन्वायरमेंट। ये वापस चली जाती है स्पेस में 90%, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। ये 10% लॉ ने जो है रेमंड लिंडमैन ने बताया था, एक कंसेप्ट दिया था जो है उसमें, जिसको हमने नाम दिया 10% लॉ। इन्हें गिवन फूड चेन में अगर देखें, प्लांट्स को खाते हैं डियर और डियर को खाते हैं लाइन। तो इस एग्जांपल में क्या है कि जो प्लांट्स को अगर हम देख लें कि 1000 किलो कैलोरी एनर्जी अगर मिली है,
तो नेक्स्ट जो है वो 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी उनको, और किसको मिलेगी, डियर को। और फिर अगर लाइन तक पहुंचते हुए कितनी बचेगी, 10 किलो कैलोरी। तो एनर्जी कितनी लॉस होती है टाइम के साथ। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये टेबल है जिसको आप अगर कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसको बिल्कुल कंसाइज वे में टेबल बनाया है, जिसको आप एक तरीके से इसको याद कर लें, जिसमें टाइप्स ऑफ पिरामिड हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, और शेप्स ऑफ पिरामिड दिए हैं। जिसमें पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें ग्रास लैंड में क्या शेप होती है देख सकते हो आप, और पॉन्ड में भी उनकी अपराइटी होती है। फॉरेस्ट में आप इजीली देख सकते हो कि स्पिंडल शेप आती है, और ट्री के केस में इन्वर्टेड शेप आती है जब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। इस केस में क्या देखते हैं हम कि ग्रास लैंड और फॉरेस्ट के केस में अपराइट रहता है, लेकिन पॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, बायोमास के केस में इन्वर्टेड होती है शेप पिरामिड की। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है इन एनी इकोसिस्टम, मीन सब किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होती है। ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इसके साथ ये यहाँ पर आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।